अहमदाबाद छात्र हत्या मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, पुलिस की लापरवाही पर उठे सवाल। इंस्टाग्राम चैट में आरोपी ने की वारदात कबूल, चैट में लिखा मार नहीं डालना था, पुलिस के हाथों लगे अहम सुराग। अहमदाबाद के खोखरा स्कूल में छात्र की हत्या के बाद एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। प्रदर्शनकारियों की मांग, स्कूल में क्यों नहीं बुलाई गई एम्बुलेंस, डॉक्टर की नियुक्ति और लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का ऐलान, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी स्कूल नहीं चलने देंगे। भोपाल प्रशासन और मोहन यादव का बुलडोजर चला, मछली परिवार की अवैध संपत्तियों को तोड़ा गया, लव जिहाद और ड्रग्स सिंडिकेट के आरोपियों के खिलाफ सख्ती। मछली परिवार की एक प्रमुख अवैध संपत्ति भी ढहाई गई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच कार्रवाई। पटना में नीतीश कुमार के मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में हुआ जोरदार हंगामा, मुस्लिम संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जताया गुस्सा। मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार को सौंपी अपनी मांगें। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी नहीं चल सकी लोकसभा कार्यवाही, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा, उसके बाद स्थगित सदन में मौजूद रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष ने लगातार कर रहा एफआईआर पर चर्चा की मांग। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरा पर्चा। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में आंकड़े, 787 में से जीत के लिए 394 की जरूरत, एनडीए को 422 सांसदों का समर्थन। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीआरएस बीजेडी ने अभी तक नहीं खोले अपने पत्ते। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले में रिमांड में आरोपी, कनेक्शन को लेकर आमने सामने आप बीजेपी, बोली सीएम मैं अब ठीक। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद सुरक्षा कड़ी, Z+ सिक्योरिटी की तैनाती, घर में सीआरपीएफ जवानों की भी मोर्चेबंदी। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर एससी में पीआईएल, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की 2024 की मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप पर एसआईटी जांच की मांग। आज फिर बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल राहुल गांधी, शेखपुरा से मुंगेर तक यात्रा। एसआईआर के खिलाफ 1300 किलोमीटर की यात्रा 17 अगस्त को शुरू हुई, 16 दिनों की ये यात्रा 20 से ज्यादा जिलों तक जाएगी। बंगाल के मतदाता सूची पर विवाद, ईसी ने बंगाल सरकार को 4 चुनाव अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। चुनाव निकाय ने बंगाल मुख्य सचिव को आज तक का समय दिया। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे शुभांशु शुक्ला। सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिया था गलत डेटा। संभल मस्जिद विवाद पर सिविल कोर्ट में सुनवाई, शाही मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद पर भी सुनवाई। यूपी में 22 शिक्षकों की गई नौकरी, एफआईआर के भी आदेश, फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर गाज। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, आज जिले के सभी स्कूल रहेंगे बंद, गुरु द्रोणाचार्य मेले के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला। असम में जमाते इस्लामी का धमकी भरे ऑडियो की जांच, बांग्लादेश से जमाते इस्लामी ने 2 भारतीयों को भेजा धमकी भरा वॉइस मैसेज। अग्नि 5 का ओडिशा में सफल परीक्षण, 5000 किलोमीटर तक मार्क करने की क्षमता, भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बिहार दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री लक्ष्मी वैष्णव का बड़ा ऐलान, इस साल दिवाली और छठ पूजा के सीजन में बिहार के लिए चलाई जाएंगी 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत ट्रेनें भी पटरी पर दौड़ेंगी। वापसी किराए पर 20% की छूट के साथ मिलेगा कंफर्म टिकट। वाराणसी में रेल पटरियों पर लगा भारत का पहला सौर पैनल सिस्टम, बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ने बनाई, हटाई जा सकने वाली होंगी ये सौर पैनल सिस्टम। कोलकाता में बांग्लादेशी कहकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों से मारपीट, सियादल के व्यापारियों पर गंभीर आरोप। भारत और चीन से खफा नेपाल, दोनों को डिप्लोमैटिक नोट भेजेगा। नेपाल ने लिपुलेख के जरिए भारत चीन के बीच सीमा व्यापार को लेकर जताई आपत्ति। वांग छठे पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की राजनीतिक वार्ता में शामिल। उज्जैन में जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने उज्जैन में औद्योगिक अवसरों को तलाशा, उसी के साथ महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की। धाराशिव में बारिश का कहर, बोरी नदी पर बना पुल पानी में डूबा, किसानों और विद्यार्थियों का जानलेवा सफर जारी। पोरबंदर के राणा वावाव हुरासर सीम स्कूल में 46 बच्चे फंसे, बच्चों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति, पानी के तेज बहाव में बहे मवेशी, नदी पर निर्माणाधीन पुल से लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश के चलते गंगापुर बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी, शहर के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के कारण कई बांध हुए ओवरफ्लो, कई जगह पर जल जमाव। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, कई जगहों पर सड़कें जलमग्न, जनजीवन प्रभावित। अमरेली में भारी बारिश से तटीय इलाके प्रभावित, पीपावाव बंदरगाह की खाड़ी में पानी के तेज बहाव में फंसा नजर आया शेर। गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का कहर, जामनगर जिले के कई इलाके जलमग्न, जीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, तेज बहाव में फंसी एक कार। जूनागढ़ में बामसाड़ा गांव में किसान के कच्चे मकान के पानी में बह जाने के लाइव दृश्य आए सामने। पुणे जिले की नीरा घाटी में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश, 3 बांध ओवरफ्लो। कांगड़ा में पौंग बांध के पानी ने से कई गांव जलमग्न, लोगों को बचाया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। छत्रपति संभाजी नगर में जायकवाड़ी बांध के 18 गेट खोले गए, गोदावरी में 9,432 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शामली के कैराना क्षेत्र में बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर चेतावनी बिंदु पर। मुंबई की जलापूर्ति झीलें लगभग भर चुकी, 95.17% वाटर रिजर्व, पिछले 2 वर्षों से बेहतर स्थिति में। वायनाड भूस्खलन राहत राशि, 100 परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार ने दिए 10 करोड़। हिमाचल के कुल्लू में फिर फटा बादल, सैलाब ने मचाया हाहाकार, शास्त्री नगर नाले में आई बाढ़। कुल्लू फ्लैश फ्लड में चपेट में आए कई वाहन, दुकानों और मकानों में घुसा मलबा, प्रशासन ने स्कूलों में की छुट्टी। कुल्लू में लगातार हो रही फ्लैश फ्लड की घटनाओं से जिले में सड़कें, बिजली और पानी की सेवाएं बाधित, अभी तक जिले में करीब 209 करोड़ रुपए का नुकसान। महाराष्ट्र के कराड़ में लगातार हो रही बारिश के बाद इलाके में भरा जलभराव, कोयना डैम से छोड़ा गया हजारों टन पानी। महाराष्ट्र के कल्याण में भारी बारिश के बाद वालधुनी नदी उफान पर, नदी के आसपास के इलाके जलमग्न। महाराष्ट्र के कल्याण में भारी जलभराव के बीच अस्पताल नहीं पहुंच सकी गर्भवती महिला, एम्बुलेंस में ही प्रसव, नहीं बची नवजात की जान, मां सुरक्षित। पुणे के लोनावला में 24 घंटे में 432 मिलीमीटर यानी 17 इंच हुई बारिश, लगातार बरसात तोड़ सकती है पिछले साल का रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के भिवंडी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ईदगाह रोड पर भारी जलभराव। महाराष्ट्र में भारी बारिश का प्रकोप, सांकली में उफान पर कृष्णा नदी, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली में टला बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर घटा, कालिंदी कुंज घाट पर पानी में आई 10 फीट तक की कमी। गुजरात के गिर सोमनाथ में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से स्थानीय नदियां उफान पर, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश से 40 गांव प्रभावित, निचले इलाके में भरा पानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में मूसलाधार बारिश से मची तबाही, गोदावरी नदी उफान पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाई अहम मांग, कहा हर भारतीय को फ्री मिले चैट जीपीटी, जेमिनी और दूसरे एडवांस एआई टूल के सब्सक्रिप्शन। राघव चड्ढा की अपनी मांग और उनकी दलील, कहा एआई किसानों, छात्रों, व्यापारियों, बुजुर्गों के लिए लाभदायक, कई सवालों का जवाब एआई के पास। राघव के मुताबिक इस बदलती दुनिया में एआई केवल एक तकनीक ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने और सपने देखने का भी अवसर। नवी मुंबई में भी गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुलिस ने की अहम बैठक में गणेशोत्सव और ईद को लेकर बनाई गई रणनीति, गणपति पंडाल के प्रतिनिधि और फायर ब्रिगेड समेत दूसरे विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। नवी मुंबई में त्योहार के दौरान भीड़ के मैनेजमेंट पर चर्चा, मेडिकल समेत दूसरी टीमों ने दिए अपने सुझाव। गाजियाबाद में गैंगरेप पीड़िता ने की आत्महत्या, परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और संवेदनहीनता का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के जलवाल में श्रद्धालुओं को लेकर कटरा जा रही बस का एक्सीडेंट, 40 जख्मी, 1 की मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में कंटेनर से टकराई बस, 23 घायल, जयपुर से दिल्ली जा रही थी बस। गुजरात के छोटा उदयपुर में ट्रैक्टर के लिए युवक ने लिया था लोन, पैसे न दे पाने के चलते 4 लोगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो बनाकर युवक ने पुल से कूद कर दी जान। सूरत में कर्ज में डूबे डायमंड फैक्ट्री के मालिक ने बीमा राशि पाने के लिए 32 करोड़ के डायमंड की चोरी का नाटक किया, 4 गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या की, पुलिस जांच में जुटी। भारतीय सेना के बहादुर जवान मुरली नाइक की बायोपिक का प्री लुक मोशन पोस्टर जारी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाएंगे गौतम कृष्ण।